बीएसपी भी एकला चलो की राह पर नई रणनीति के साथ चुनावी संखनाद कर रही है। जाहिर है कि चुनावी तैयारियों के लिए रणनीतियों पर मंथन बेहद जरूरी होता है। बीएसपी उसी नक्शे कदम पर चलकर 1 अक्टूबर से चुनावी संखनाद करने जा रही है। दरअसल 2019 में बीएसपी ने सपा के साथ मिलकर अपनी टैली 0 से 10 कर ली थी, लेकिन 2024 का चुनाव बीएसपी अकेले लड़ने जा रही है। ऐसे में बीएसपी अपने कोर वोटर्स और मुस्लिम मतदाता के बीच में पैठ बनाने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही एक्टिव है। अब देखना होगा कि बीएसपी अपनी रणनीति को कैसे धार देती है और 24 के चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 24 का आम चुनाव दस्तक दे रहा है, वहीं बीएसपी अपनी रणनीतियों को नए सिरे से धार देने में लगी है। बीएसपी सितंबर का महीना बीतते बीतते ही अक्टूबर की शुरुआत में नए प्लान के साथ सियासी रण में उतरेगी। 1 अक्टूबर से चुनावी अभियान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 1 अक्टूबर को बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में रणनीति का खुलासा करेंगी मायावती। 9 अक्टूबर को काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर चुनावी शंखनाद की तैयारी है। बसपा सुप्रीमो मंडलवार प्रभारियों से फीडबैक ले रही है। 20 अक्टूबर तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती कॉर्डर कैंप के साथ बैठक करेंगी। बीएसपी के लिए चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि 2019 में मायावती ने सपा के साथ मिलकर अपनी टैली में इजाफा कर 10 कर ली थी। अब स्थितियां बदल गई हैं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वहीं मायावती अकेले चुनाव में उतर रही है। ऐसे में 24 का चुनाव 2019 को बीएसपी की नजर से वही होगा ऐसा लगता नहीं है। ये बात बीएसपी भी जानती है। इसलिए बीएसपी अपनी रणनीति को और पुख्ता कर रही है, जिससे डीएम दलित मुसलमान फैक्टर के जरिए अन्य दलों पर एज ले सके। जहाँ तक आदरणीय मायावती जी का सवाल है कि वो 1 अक्टूबर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, तो समाजवादी पार्टी उनको शुभकामनाएं देती है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थिति उलट गई। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लूजर बन गई। महज 1 सीट मिली। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीएसपी को करीब 10% वोट कम मिले। 2017 में बीएसपी को 22% से ज्यादा वोट मिले थे और 19 सीटें हासिल हुई थी। 2012 में उनके खाते में 80 और 2007 में 206 सीटें आई थी। तो फिलहाल अब बीएसपी नई रणनीति लाकर कैसे 24 के चुनाव में अपने को मौजू बनाए रखेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमल और साइकिल की रफ्तार में आती पिछड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो 24 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है और सभी पार्टियों की अपने अपनी रणनीतियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पूरी तरह से वो भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन बसपा, जो कि जिसने अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि 1 अक्टूबर से जो सियासी धार देने की तैयारी में बसपा है, वो अभियान किस ओर जाएगा। तो 24 के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। ओपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं, और साथ ही साथ आलोक द्विवेदी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और कुछ ही देर में सपा से हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत ओपी जी आपके साथ करना चाहूंगी। एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, दूसरी तरफ बसपा, जो जिसने अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि देखिए, चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं 1 तारीख से। आपसे समझना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, क्या इसे एक चुनौती की तौर पर देखा जा सकता है? दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। ये जो विपक्षी दल है, ये नए नए प्रयोग करते हैं, कभी एक साथ जुट के लड़ते हैं, कभी अकेले लड़ते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का 2014 से
स्कोर लगातार जनता जनार्दन के सहयोग से बढ़ता जा। आप देखिए 2014, 2019 लोकसभा, 2017 लोकसभा, इसके अलावा करीब 8 महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं, जिसमें नगर निकाय, जिला पंचायत, विधान परिषद, सब में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रहा। बहन मायावती, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी करती है, बहन मायावती जी भी अपनी कर रही है। 1 अक्टूबर को जहां अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी, वहीं पूरा देश 1 अक्टूबर को स्वच्छता महाअभियान से जुड़ रहा है। ये गांधी जी का सपना है। चिंता समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए, जो बहन मायावती के सहयोग से 2019 में 5 सीटें मिल गई थी। अब उनको सोचना है कि बहन मायावती का वोट उनके साथ जब नहीं है, तो 2024 की लड़ाई, लेकिन उन्हें तो इस बार तो उन्हें दूसरे दलों का बड़ा सपोर्ट मिला है। कौन सा दल है? कांग्रेस है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। इनकी क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी को अपनी 1 सीट बचानी मुश्किल है। उसके नेता राहुल गांधी खुद अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ के वायनाड भाग चुके हैं। अखिलेश यादव उनको सीट देने को तैयार नहीं, बोल रहे हैं कि हम तो मांग नहीं रहे, हम तो बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका खाता ही नहीं खुला कभी विधानसभा लोकसभा में, कांग्रेस है, उसकी 1 लोकसभा, 2 विधानसभा। तो ये ऐसा नहीं है कोई पहली बार ये प्रयोग हो रहा। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारी पार्टियां एक हुई। उनको केवल चिंता ही है। और देखिए, ये गठबंधन नहीं है, ये अनुबंध है। अनुबंध शर्तों के आधार पर होता है, और उस शर्त के पूरा होने या न होने पर वो टूट जाता है। जैसे अखिलेश यादव जी करते हैं, हर चुनाव में अनुबंध करते हैं, कभी कांग्रेस, कभी ओम प्रकाश राजभर, कभी बसपा, कभी किसी के साथ, लेकिन मतगणना के बाद कभी अनुबंध उनका चला नहीं है। और वही हालत ये है। और मैं तो बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप देखिएगा सीट के बंटवारे को लेकर के, ये जो विधानसभा का 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और लोकसभा, आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन, बंबई में मीटिंग हुई, पटना में मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि हम भोपाल में महारैली करेंगे। क्या हुआ? रैली हुई भोपाल में? नहीं हुई। ठीक है। उधर तो है केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं कि हम हरियाणा और उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कर रही है कि हम दिल्ली में पूरा चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी कर रही है खबरदार। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी।